हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर जो आपका चल रहा था। चैप्टर आपका सेकंड था और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और एक्सरसाइज हम लोग 2.2 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व कर रहे थे? 2.2। तो बहुत ही ध्यान से हम लोग इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 2.2 है इसको समझते हुए चलेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके जो पहले के जो क्वेश्चन है हम पहले आपको सॉल्व कर चुके हैं और आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से उन क्वेश्चन को समझ चुके हैं, ठीक है। अगर उन क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से उनको समझाऊंगी। चलिए, फिलहाल आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो समझेंगे, ठीक है। ठीक, तो इससे पहले अगर आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 अपॉन x, ठीक है। और आपको ये कंडीशन दे रखी है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। कैसे कि अगर आप x की जगह पे tan थीटा पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। हमने x को क्या लेट कर लिया, tan थीटा। हमने x को क्या किया, tan थीटा लेट किया। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, तो आप tan इनवर्स को इधर ले आइए। जब tan को इधर लाएंगे तो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा tan इनवर्स और ये x और इज इक्वल टू इधर क्या गया बच्चों, थीटा। तो जो थीटा की वैल्यू निकल के आई वो tan इनवर्स x हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन था उसको नोट करेंगे और उसमें हम x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे, ओके, ठीक है। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, अब यहाँ पे x है लेकिन हमने यहाँ पे x को लेट कर लिया tan थीटा, तो x की जगह पे आप पुट करेंगे tan थीटा और यहाँ पे स्क्वायर है क्वेश्चन में तो आप भी क्या कर देंगे, इसका tan का स्क्वायर कर देंगे। तो ये बच्चों बन जाएगा tan² थीटा। क्या बन जाएगा बच्चों, tan² थीटा। ये बात समझ में आई। आगे क्या है, यहाँ पे -1 है तो -1 कर देंगे और अपॉन में क्या है बच्चों, x है। क्या है, x है। तो x को क्या लेट किया, tan थीटा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा tan थीटा। क्या आ जाएगा, tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कोई आइडेंटिटी पढ़नी है जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू होता है sec² थीटा। मैं फिर से लिख देती हूँ कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, sec² थीटा। क्या होता है, sec² थीटा। तो क्वेश्चन में जहाँ पे 1 + tan² थीटा है वहाँ पे हम sec² थीटा पुट कर देते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, बताओ भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स अंडर रूट, ये हो जाएगा इसकी जगह पे sec² थीटा और यहाँ पे -1 अपॉन यहाँ पे बच्चों tan थीटा पुट कर देना। अब स्क्वायर से ये रूट जाएगा कैंसिल हो, ठीक है। और नीचे क्या दिखाई दे रहा है एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ओके। ठीक है, हाँ ठीक है, भी दिख रहा है। देखो, तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो tan इनवर्स है इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, ओके। देखो यहाँ पे बच गया sec थीटा, यहाँ पे -1 अपॉन tan थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक भी आपको बात सारी समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए आगे ये नोट हो गया, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे
इरेज कर दूँगी। देखो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद जो सेक थीटा आपका है इसको हम कॉस में चेंज करेंगे, और जो टैन थीटा है इसको साइन और कॉस में तोड़ लो। भाई हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना क्वेश्चन को। तो ये बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये -1 आपका है, और नीचे tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके देखो tan इनवर्स और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाए। भैया कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करने पर कॉस थीटा मिल जाएगा आपको, और अपॉन में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों कॉस थीटा से ये कॉस थीटा गया कैंसिल हो, जो बचेगा नोट कर लो। यहाँ पे जो बच गया वो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। अब भैया देखो यहाँ पे कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है आपको कि ये 1 कैंसिल हो जाए। ओके, और यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। दोनों फॉर्मूले मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। देखो भैया यहाँ पे कॉस थीटा का आपको ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है कि भैया 1 कट कैंसिल हो जाए। तो भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये लगा दे, अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दे तो बताओ भाई, अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दें तो देखिए अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो भाई देखो ये जो वैल्यू है मैं पूरा फॉर्मूला लिख देती हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ तो ये 1 प्लस का है और ये प्लस का 1 ऑलरेडी है, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं। अगर हम कॉस थीटा का ये फॉर्मूला लगा दें कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, अगर ये मैं लगा दूँ तो बताओ, ठीक है। हुए ना आप कंफ्यूज? तो ये नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस भी तो है, जब अंदर साइन चेंज करेंगे माइनस भी कॉस थीटा की जगह पे, या फिर देखो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो भाई यहाँ पे ये तो लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकता है, ये तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। मैंने लिख दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये नहीं लगेगा। देखिए कैसे, चाहे तो ये फॉर्मूला ऐसे ही पुट कर दीजिए कॉस थीटा की जगह पे और सॉल्व कर लीजिए, या फिर बच्चों आप क्या करेंगे, ये थीटा बाई 2 है यहाँ पे, ओके। देखो या फिर आप क्या करिए, यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। और इज इक्वल टू में बन गया, और ये कॉस थीटा प्लस का उधर जाएगा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट ही 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। या फिर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे कॉस थीटा था तो कॉस थीटा की जगह पे ये पुट करके आप वैल्यू को फाइंड कर सकते थे, ठीक है। अब साइन थीटा की बारी आई है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बात समझ में आई, ठीक है। तो मैं इधर का इरेज कर रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स। अब इस पूरी की जगह पे इसकी वैल्यू हमने 1 माइनस कॉस थीटा की कितनी निकाली बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कट गया भाई,
साइन थीटा से इसकी एक पावर माइनस हो गई, तो यहाँ पे बच गया tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये बच गया। ये यहाँ पे आ गया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? देखो आगे क्या करेंगे बच्चा, कि आपने देखा कि यहाँ बन गया साइन थीटा और अपॉन में ये कॉस थीटा है, तो आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये बनेगा जाकर के tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। भाई tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो ओनली थीटा बाई 2 आएगा। और थीटा की वैल्यू आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं निकाल के रखिए कितनी, tan इनवर्स 1, तो 1/2 इंटू tan इनवर्स x, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं भैया बताइए। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नोट करिए। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या है कि tan इनवर्स 1/√x² - 1 और आपको ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, हाँ देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब x की जगह पे क्या पुट करना है, देखिए अगर हम यहाँ पे sec पुट कर लेते हैं तो बन जाएगा sec² - 1, फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे cosec लेट कर लें तो बन जाएगा cosec² - 1 बनेगा ना, फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या सॉल्व पुट करेंगे यहाँ पे जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेट करिए, लेट x = cosec थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चा निकालेंगे तो cosec इनवर्स x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, cosec इनवर्स x। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1/√x, तो x की जगह पे cosec और स्क्वायर है तो स्क्वायर cosec² थीटा -1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई भैया। आपको आइडेंटिटी पता है कि cosec² थीटा -1 = cot² थीटा। क्या होता है कि cosec² थीटा cosec² थीटा -1 में लिख देती हूँ। क्या होता है कि cosec² थीटा -1 = cot² थीटा। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि cosec² थीटा -1 = क्या होता है, cot² थीटा। अब क्वेश्चन क्या था कि tan इनवर्स 1/√। अब यहाँ पे cosec² थीटा -1 ये क्या हो जाएगा, = cot² थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो tan इनवर्स tan इनवर्स 1/cot थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1/cot थीटा किसके इक्वल टू होगा, tan थीटा के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे बच्चों tan इनवर्स से tan कैंसिल तो थीटा आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी, अब थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी थी यहाँ पे cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स। चाहे तो आप यहीं पे आंसर दे सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भैया। चाहे तो आप यहीं पे इसको आंसर दे सकते हैं, अगर बुक का आंसर लाना है तो लिख लीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा मैंने कि cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x = होता है π/2। यहाँ से cosec इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, π/2 माइनस sec इनवर्स x। ये निकल के आएगा ना cosec इनवर्स x की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, π/2 माइनस sec इनवर्स x। तो ये आपका बुक का आंसर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर भी आप कर देंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपका जो
6 नंबर क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? बताओ भाई, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा लेट किया गया, थीटा की वैल्यू निकाली गई, कॉसेक इनवर्स x आ गया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख दिया, tan इनवर्स x की जगह पे कॉसेक थीटा स्क्वायर था तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया -1, और ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो इस तरीके से आपको फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक। तो आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो भैया प्लीज़ कमेंट करके आप लोग पूछिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाकी जो एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हैं, यानी कि जितने भी बच गए हैं क्वेश्चन, वो कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।